नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरुजी में आपका स्वागत है। युवा मित्रों की चुनौतियों पर हम संवाद कर रहे थे। जब हम यह बात कहते हैं अपने युवा साथियों से कि आपके पास क्या चुनौतियां हैं, तो हमारे युवा साथी अक्सर वो सोचता है कि सरकारी जॉब पाना, एक अच्छे जॉब पाना, एक अफसर बनना या ये करना वो करना। उनके सामने ये कंपटीशन दिखाई देता है कि इस जॉब में इतने लोग फाइट करते हैं, इतना होता है। और कोई निराशावादी हमारे युवा तो यह भी कहते हैं कि आप जो भी मेहनत कर लो, बिना भ्रष्टाचार का कुछ होता नहीं है। हमारे कुछ निराशावादी युवा यह भी कहते हैं कि सरकारी जॉब तो उन्हीं को मिलती है जिनकी बड़ी ऊपर तक पहुंच है। तरह तरह के भिन्न भिन्न युवाओं की भिन्न भिन्न मनोदशा है। मित्रों, आपकी असली चुनौती नहीं है यह आप जो बाह्य चुनौती देखते हैं कि आज हमारे बच्चे टॉप जब करते हैं तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 99, 98%, 100% उसके आसपास का रिजल्ट होता है। तो जब वह हमारे उस बच्चे का रिजल्ट 100 हो सकता है तो आपका क्यों नहीं? जो आप उसके अनुसार उतने मेहनत आप नहीं करते हैं और आप आरोप लगाते रहते हैं कि ये तंत्र हमारा ख़राब है, सिस्टम हमारा ख़राब है, कि उन्हीं को नसीब होता है जिनकी बड़ी पहुंच पावर है। ठीक है, आपका कुछ निजी अनुभव होगा, आपके जीवन का कुछ कटु अनुभव होगा या आपके आसपास के लोगों के इस तरह से सोच विचार होगा, लेकिन आपकी चुनौती मित्र, आपका चुनौती ये है कि आप अपने वर्तमान सोच के प्रकृति के प्रति सचेत रहें। यदि आपका वर्तमान सोच कि प्रकृति निराशावादी होगा तो फिर आपके लिए ढेर सारी चुनौतियाँ, रोज़ रोज़ चुनौतियाँ बढ़ती जाएगी और आप हताश और निराश ज़िंदगी जीते रहेंगे। लेकिन यदि आपकी वर्तमान सोच सकारात्मकता से भरा होगा, यदि आज का वर्तमान सोच आप मूल्यांकन करते होंगे, आज अपनी वर्तमान सोच के प्रति उसके प्रकृति को लेकर के सचेत रहेंगे, अब एकदम सचेत रहेंगे, तो मित्र क्या होगा कि आपके लिए हर जो सामने की जो बाह्य चुनौतियाँ हैं उसको लड़ने के लिए तो अंदर की साहस की ज़रूरत पड़ती है ना। अंदर आपके अंदर में विचार क्या है ये देखना पड़ता है। आप इस सदी का यदि सबसे अनमोल आविष्कार कहो तो यह है कि व्यक्ति अपने विचार से अपने जीवन को बदल सकता है। इंसान अपने विचार के माध्यम से अपने हर चुनौतियों को भी सरल कर सकता है। बस ये है कि आपको रोज़ का रोज़ अपने विचार के प्रकृति के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा। जिस क्षण आपका विचार निराश में डूबता है तो आपका जो एनर्जी पावर है, आपका जो मेहनत है, आपने जो इतना दिनों तक मेहनत जो किया है उस पर निराशा हावी हो जाता है और असफलताओं का फिर हमको सामना करना पड़ता है। मित्र, तो आप के सबसे बड़े जो चुनौती है क्या है कि हम अपने गलती को सहज रूप से नहीं मान सकते। ये सहज रूप से नहीं मानने के कारण हम दुनिया भर की तर्क और कुतर्क लगाते हैं कि मेरा ये गलती नहीं है, मेरा वो गलती नहीं। हम उस तर्कों से बचने के लिए अपनी गलती न स्वीकारें, इसके लिए हम दुनिया भर की कहीं से ईंट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा वाली कहावतें फिर आप शुरू कर देते हैं। कुछ भी शुरू कर देते हैं, कुछ भी बकवास शुरू कर लेते हैं और यह आपके जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि आपको नज़रिया है, आपका दृष्टिकोण है, आपका सोच है जो आपको प्रभावित करता है। मित्र, बाह्य चुनौतियों से हम तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हम आंतरिक चुनौतियों से हम पहले 2-4 हाथ कर लें, हम अपने आंतरिक संघर्ष को कम कर लें, हम अपने आंतरिक द्वंद्व को कम कर लें, हम अपने जीवन में उन द्वंद्वों से हम बाहर निकल जाए। क्या है कि यदि कोई मित्र आपको सलाह दे रहा है तो आप अंधविश्वास करके उस पर मानिए मत, और यह कह कर के मत हटा दीजिए कि आपका सलाह का कोई कीमत नहीं है। आप एक झटके में नकार भी मत दीजिए, सुन लीजिए, हो सकता है कि आपके जीवन में बड़ा काम आ जाए। इसी तरह से हमारे बड़े बुजुर्ग और हमारे व्यवसायी अलग अलग लोग हमको कुछ न कुछ सलाह देते रहते हैं। उस सलाह का भी कोई कीमत हो सकता है। आप सुनिए, गौर से विश्लेषण कीजिए। आपका काम का है तो स्वीकार, काम का नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, अस्वीकार। और आप अपने गलतियों को स्वीकारना सीखें, आप अपने कमजोरियों को स्वीकारना सीखें, आप अपने नकारात्मकता में को हावी को जो हो जाता है उसको स्वीकारना सीखिए,
क्योंकि आप एक बार जब देखेंगे कि मैं कहाँ निराश हो जाता हूँ, यदि आप स्वीकारेंगे तो उस निराश तक पहुँचेंगे और फिर वहाँ उस निराशा के बदले में वहाँ फिर आपका आशा का किरण दिखेगा, सकारात्मकता आप ढूंढेंगे। यानी कि अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को, अपने स्वभावजन्य दुर्गुण को, अपने प्रकृतिगत दुर्गुण को और अपने जीवन में जितने भी नकार पक्ष है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। जितने भी आपका नेगेटिव चीज़ें हैं आप एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बना करके हताश मत हो जाइए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक एक करके एक एक बिंदु पर काम कीजिए, एक एक नकारात्मकता को बाहर कीजिए। आप देखेंगे जब आपका नकारात्मक स्वभाव, आपका कमजोरियाँ, आपकी दुश्वारियाँ, भीतरी जो दुश्वारियाँ हैं वो जब कम होता जाएगा तो आपका जो पॉजिटिव पक्ष है, आपकी बाह्य चुनौतियाँ हैं वो ऑटोमेटिक कम होता हुआ जाएगा। मित्र, जिंदगी में बिना चुनौती का कोई आनंद नहीं है और बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए, बिना कड़ी मशक्क़त किए कोई चीज़ आपको मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती और आप उसका महत्ता नहीं समझते। तो ज़िंदगी में जो भी मिले वो कड़ी मेहनत से मिले तो आपको उसमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, संतोष मिलता है और उसका अपना एक अलग आनंद होता है। मित्र, तो आज हमारे युवा मित्र, आज हम इस चुनौती पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आज का विचार क्या, प्रकृति क्या है, उस प्रकृति पर आप ध्यान दीजिए। कहीं उसका प्रकृति नकारात्मक तत्व तो नहीं चला जा रहा है, कहीं वह हार मानने की दिशा में तो नहीं जा रहा है, कहीं वह अन्य चीज़ों पर अपनी जो कमजोरियों को वह कहीं दोषारों पर तो नहीं लगा रहा है। तमाम चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, उसको आप देखिए, सचेत हो जाइए। आप एक पक्ष अपना मजबूत कर लेंगे तो आपका बाह्य जगत का एक बड़ी चुनौती आप आसानी से सरल कर सकते हैं। मित्र, नमस्कार, फिर मिलेंगे।